वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे चलते हैं सर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहरक हो गए हैं। पार्टी को हिदायत की कि नून लीग की 1 साला कारकर्दगी को अवाम के सामने रखा जाए। रखा जाए, होगी तो रखनी है, ये तो आर्टिफिशियल तरीका है। कारकर्दगी अगर कुछ किया है तो नजर आएगा, उसमें मुमकिन है 2 महीने लग जाए, उस पर रिएक्शन बहुत खूबसूरत होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सराहेंगे, तारीफ करेंगे आपकी। 1 साल की कारकर्दगी, वो 1 साल की केड़ी कारकर्दगी हुई? अपना 500 आइडियाज फ्लोट कर देना मंडी में, बट रहे हैं आइडियाज, बट रहे हैं। नतीजा मुझे बॉटम लाइन बताओ, इस मुल्क में कोई एजुकेशन की कोई सूरत हाल बेहतर हुई है, कोई रोजगार की सूरत हाल, कोई ये जो क्राइम कंट्रोल जिसे कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इनको ये नहीं पता कि लोगों को वो चीजें लड़ रही हैं, ये इस तरह के ढकोसले। अच्छा, दूसरी बात, ये 1 साला कारकर्दगी ते भाईजान ने 40 साला कारकर्दगी क्यों नहीं? तुझ ते कद तो चिंबड़े हो, किस्तवार कैलकुलेट करके देखो कितने 1 साला कारकर्दगी, वो पूरी क्यों नहीं? ये छांगे मांगे, सुप्रीम कोर्ट ते हमले, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, पीलियां टैक्सियां, सस्तियां रोटियां, मुफ्त आटा तकसीम, दानिश स्कूल, अशियाने मशियाने, ये सब क्या है? ये वोट बैंक का उजाड़ा फिर गया, फिर भी समझ नहीं आ रही। हैरत अंगेज बात है, इनका ख्याल है कि ये इस तरह की लेपापोती करके ये कोई दोबारा नहीं, ये रीगेन नहीं होना भाई। वो क्या कहते हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। जलाओ दिन में चिराग, लेकिन उसकी कॉस्ट कौन दे रहा है? अवाम। फिर मुड़ तोड़ के ना अवाम की बोटियां ही उतरनी है, उनका खून ही निचोड़ा जाना। ये कोई जेब से तो नहीं कर रही। आगे चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 26वीं तरमीम कंप्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। अच्छा बात सुनो ना, आखिरी जुमला तो निकाल दो ना। मामे लगते हैं पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। और यह जुमला इसका कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है, जमहूरियत है ही नहीं है। बरखुरदार, वरना तुम्हारा वजूद ना होता। क्या कमाल की बात है यार, ये 2-4 जो लल्लू पंजू 4, 6, 8, 10 आगे पीछे फिर रहे हुए मामा ने बच्चे जमने बंद कर दिए थे। वो जज बन सकते हैं, जर्नैल बन सकते हैं, टॉप के राइटर्स, टॉप के पोइट्स, टॉप के पेंटर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू नेम अ प्रोफेशन। असेंबलियां च नहीं जा सकते, सेनेट च नहीं जा सकते। लानत ऐसी जमहूरियत पे, इसको तो कहते ही जमहूरियत, जमहूर अवाम है, उनका वजूद ही कोई नहीं है। देखो बात सुनो, परवेज़ मुशर्रफ साहब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, मेरा तो उनसे बड़ा प्यार था और मैं बहुत उनका एहतराम करता था। बेशुमार चीज़ें हैं। वो तारक वाले थे, ये रूस वाले थे, तारक चौधरी तारक, हमारे लालपुर के, ही इज़ अ खरबपति। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले उनके फ्लैट में, अपार्टमेंट में पनाह ली थी। यहां बदकार लोग, वो ब्रिगेडियर नियाज साहब के बेटे का भी नाम तारक है, उसके खाते में डाल दिया, हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था ब्रिगेडियर नियाज साहब के बेटे का, लेकिन चूंकि दोनों का नाम तारक था, इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, 12 उन्होंने एक काम किया कि भी खवातीन की नुमाइंदगी असेंबली में। देखो बात सुनो, जहां बदकार हों वहां खैर का काम भी बद का बन जाता है। उसे भी बेगमा बढ़ गई हैं भाई, कोई रिटायर्ड, कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर खवातीन, कोई टॉप की, कोई डॉक्टर्स, ये वो, मतलब ना उसे भी कैट वॉक शुरू कराती। यानी
एक आइडिया जो ओरिजिनली बहुत खूबसूरत था और दुरुस्त था कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन उधर फिर बेगमात, वो ये मुल्क जो है ना, यहाँ ये बहुत अजीबो-गरीब बात, पाकिस्तान में इतना इतना खूबसूरत ये राइटर्स पैदा हुई हैं, ख़वातीन हर शोबे में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, शायद मर्दों से बेहतर परफॉर्म किया हो, क्योंकि मर्द हमारे बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। तो हर खूबसूरत बात भी हमारे यहाँ आते आते तक बदसूरत हो जाती। वह भी कही जा रहा है इतनी मुस्तहकम नहीं हो, है ही नहीं। लागर किस्म की जमहूरियत भी हो तो इट मेक सेंस। ये क्या कह रहा है जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है? बिल्कुल ही मुस्तहकम नहीं है, ये जमहूरियत है ही नहीं। बंदे होते नहीं, गुलाम होते हैं। आप अगर किसी मातड़ को, माड़े को टिकट शिकट दे भी देते हो तो वो क्या होता है? वो आपका अदना तरीन मुलाजिम होता। हसन साहब, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। रिपोर्ट में दुनिया भर की 165 आज़ाद रियासतों और 2 खुद मुख्तार खित्तों का जायजा लिया गया है। तहकीक में दुनिया भर में मजमूई तौर पर जमहूरी जवाल का मुशाहदा किया गया। जमहूरियत के मुतालिक जो आपसे सुनते थे अब तहकीकाती रिपोर्ट्स की सूरतों में सामने आ रही हैं। देखो बात सुनो, कौमें होती हैं, DNA होता है, उनके हालात होते हैं, उनकी तालीम होती है, उनकी तरबियत। आपके हमारे मुंह पे सबसे बड़ी कालक और लानत क्या है बताओ मुझे? ओए हम अपने लोगों को सड़क पे चलना, गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी है वो चलाना नहीं सिखा सके, ये तुम्हारी टोटल औकात है। लेकिन ये जो गंद है ना, इनके दिमागों में और तरह की साजिशें, मंसूबे और ये और अपने सर्वाइवल के अलावा इनको सूझता कुछ नहीं। कितनी बार मैंने कहा, किसी अगर खाली खोपड़ी वाले को ये अकल आ जाए कि एक प्लान दो 1 साल पे, वही तो लाहौर से शुरू कर लो कि ट्रैफिक का डिसिप्लिन इंश्योर करना, गोली मारो। इस मुल्क में महंगाई हो, गुर्बत हो, खुदकुशियां हो, जो मर्जी होता रहे, ट्रैफिक सीधी करनी है। तुम देखो कौम का कैरेक्टर, ये जो जमहूरी जवाल का और आने वाले दिनों में जमहूरियत, देखो कभी बादशाह थी, सब कुछ थी, तो वो बादशाह सारा कुछ हुंदा सी, वही रिलीजियस लीडर भी हुंदा सी, चीफ जस्टिस भी हुई, सिपा सालार भी हुई, वो सारा होते होते कहाँ गई बात? अब जमहूरियत से आगे जाना है ना। बनीनो इंसान का सफ़र कहीं रुका नहीं है। होगा क्या? अब दौर होगा टेक्नोलॉजी का। जो मैं कह रहा हूं, इसको लगेगा वक्त थोड़ा सा, चंद अशरे, सदियां नहीं। देखना होता क्या है। ये बनी नौ इंसान को लीड करेगी साइंस और टेक्नोलॉजी। खत्म। छोटी से छोटी बात का फैसला साइंस और टेक्नोलॉजी करेगी। हम जैसे चोर चकार जो होते हैं ना, ये नहीं करेंगे। नस्ल दर नस्ल इंसाफ नहीं मिलता, कत्ले आम है, सारा कुछ सबको पता है। लेकिन वो जो बेहिस लोग हैं, जिनकी पता नहीं अपनी औलादें नहीं हैं, या उनके पता नहीं कैसा उनका जमहूरी जवाल का मुशाहिदा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप अपनी तरक्की देखो ना, पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली और 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया। माशाल्लाह, ये आपका प्राइड है। हम जिंदा कौम हैं। और हाय हाय, संतोष साहब की एक फिल्म थी बेदारी, बचपन में बच्चे थे हम, बड़ा मुझे अच्छा, ये क्या, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वो स्कूल टीचर होते हैं संतोष साहब, और वो अपने बच्चों के लिए, या फिर वो पाकिस्तान घुमाने लेके जाते हैं उनको ट्रेन पे। कमाल। हालांकि वो चरबा था। जागृति एक इंडिया की फिल्म थी, उससे इंस्पायर होकर नहीं, फ्रेम टू फ्रेम उसकी कॉपी थी, लेकिन आइडिया वॉज ब्यूटीफुल। तो तुमने किया क्या है? अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं जमहूरियत, तो मैंने कहा पागल, मैं जमहूरियत का मुखालिफ नहीं हूँ भाई, ये तो हमारे आका का गिफ्ट है। उस ज़माने में पूरे का पूरा क्लैन नहीं, उनका छोटे छोटे कबीले थे। चंद हज़ार की आबादी मक्का की थी, चंद हज़ार की मदीना की थी, हम पता नहीं क्या समझते हैं। तो एक कबीले का जो सरबराह जब वो बैत करता था, वोट देता था, तो जमहूरियत का वो आप कह लो कि सदियों पहले
वो एक था। तो मैं जमहूरियत से कैसे मुतनफ़र हो सकता हूँ? मुझे तो जमहूर से कोई नफरत तो नहीं है। क्यों? ये है नहीं। फिर तुम मुझे कहोगे कि मुझे दूध से भी नफरत है। क्योंकि मैंने एक बार कॉलम लिखा था कि खुदा की कसम इस मुल्क में जो दूध बिकता है, मत पिलाओ अपने बच्चों को। गंदा केमिकल ज़्यादा दूध पिलाने से बेहतर यह है साफ पानी पिला दो बच्चे को। आई एम स्केर्ड ऑफ माई कमिंग जेनरेशंस। अब तो जो मामला पहुंच गया है, जिस लेवल पे खाने पीने में मिलावट रुकती ही नहीं कहीं। मिर्चें, बेसन, हल्दी, ये छोटी छोटी, ये जहर है सारा। बच्चे हमारे जहर पी रहे हैं दूध के नाम पे। तो किसी पता नहीं चपड़गनातियों ने लिखा था कि ये कमाल की बात की है। अच्छा, निसार ने कहा भी दूध की बजाय साफ पानी दे दो। यही तो जिंदगी है। गंदे, खलीज, नापाक और मुज़र सेहत के दूध के लिए मुज़र दूध से बेहतर है कि साफ पानी बच्चे को। लेकिन हमें वो भी नहीं मिलता। वासा करता रहा है ये हर साल कि पता नहीं इतने फीसद आर्सेनिक होता है आम बंदे के पानी के लिए। तो इसमें क्या करोगे आप? मैंने सुना है, पता नहीं, मैं जगह का नाम भूल गया, मुल्तान रोड पे है कोई आबादी, वहाँ एक बंदा है, उसका दही बहुत मशहूर है। मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा यार ये ना तेरे को गावां मज्जां ना लेना ना देना तू। उन्हें कहा तो गावां मज्जां की जरूरत ही नहीं, आके देख लिया, मैं तेन दसना कैसे दही बनता है। वो कैसे बनता है मुझे नहीं पता। ये तो